Hello students, let us do Agha Shahid Ali's poem Postcard from Kashmir. Agha Shahid Ali was born in New Delhi in 1949 and then he was educated in Kashmir and later on he moved to the United States. He was Kashmiri Muslim by birth, but he was always identified as an American poet writing in English. But basically, Agha Shahid Ali is Kashmiri. He has written number of poems and got many awards also. He was a finalist of National Book Award and he has received number of fellowships and awards. Then his poetry had always an impression on the minds of the readers. He was known as a poet who was able to match multiple ethnic influences. His poetry is in fact multicultural. उनकी पोइट्री में हिंदू, मुस्लिम, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस रिफ्लेक्ट. He had written an anthology, A Walk Through the Yellow Pages. When that anthology was published, after that, Agha Shahid Ali got recognition. Then the poem, one poem was there, Kashmir Without a Post Office. This poem was published, Kashmir Without a Post Office. This poem was published in The Country Without a Post Office in 1997. So of course, as the name suggests, ये सब उसको कहाँ से हिंट मिला, क्योंकि that was the period of unrest and rebellion in 1919 against India. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके शुरू से ही एक विवाद चलता चला आ रहा है, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र रूप में हो जाता है, कभी कभी क्या अक्सर ही हो जाता है, जैसा आजकल भी है. तो जब 1990 में ऐसा हुआ, रेबलियन हुआ, विरोध हुआ, जिससे क्या है कि पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, राजनीतिक हिंसा हुई. एज a result of that, communication severely suffered in Kashmir. लगभग 7 महीने तक पोस्ट ऑफिस बंद कर दिया गया. जैसे अभी रिसेंट में जो अलग अलग बनाया है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अलग से, लद्दाख को अलग से, तो इंटरनेट कनेक्शन बंद है वहाँ. तो लाइक दैट दिस थिंग वाज देयर एट दैट टाइम कि जो पोस्ट ऑफिस ही बंद कर दिए गए थे 7 महीने. नाउ दिस पोएम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर. In this poem, the author is reminiscing about his glorious childhood in Kashmir. है ना, क्योंकि बेसिकली तो वो कश्मीरी है, सेटल्ड वो अमेरिका में है, सेटल्ड वो यूनाइटेड स्टेट्स में है. तो क्या हुआ कि ही गॉट अ पोस्ट कार्ड. पहले पोस्ट कार्ड चलते थे, आजकल तो मोबाइल्स हैं, किसी को जरूरत ही नहीं होती लेटर लिखने की, है ना. तो पहले पोस्ट कार्ड चलते थे, तो पोएट को एक पोस्ट कार्ड मिला. उस पोस्ट कार्ड पे एक सीनरी डिपिक्टेड है कश्मीर की. तो जैसे ही उन्होंने देखा कि कश्मीर का एक नेचुरल सीन, नेचुरल लैंडस्केप एक उस पोस्ट कार्ड पे प्रिंटेड है, तो इमीडिएटली उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने बचपन में लौट गए. तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो बचपन में लौट गए, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा कश्मीर जो है, पूरा का पूरा जो हिमालय पर्वत है, हिमालय जो है वो उस पोस्ट कार्ड के अंदर समा गया, है ना. अब ये एक लिटरल सेंस में देखो तो बात समझ नहीं आती. बात क्या है कि इज अ पोएट, तो पोएट उसके अंदर का जो पोएट है, हालांकि उनको यूनाइटेड स्टेट्स में रहते बहुत टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी वो अटैच तो अपने कंट्री से है ना, अपने स्टेट से है.
जैसे ही उनको वो पोस्ट कार्ड मिलता है तो एकदम देखते हैं, वो उसमें नेचुरल सीन देखते हैं तो उनको लगता है कि जैसे पूरा का पूरा कश्मीर उस छोटे से उसमें आ गया, मेल बॉक्स में आ गया उनके, है ना। जस्ट एक 6 इंच के अंदर, हाफ इंच के अंदर पूरा का पूरा हिमालय है ना। अब ये उनके अंदर का पोइट बोल रहा है ना। एक्चुअली पोइट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतना किसी भी बात को लेके सोचने वाली बात नहीं होती जितना वो सोचते हैं, इतना फील करने वाली बात नहीं होती जितना वो फील करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हाइपर सेंसिटिव। जैसे वो टच मी नॉट प्लांट होता है ना, छुई मुई का पौधा, जिसके पास पहुंचो तो सारे पत्ते उसके ऐसे ही गिर जाते हैं, तो उसी तरह से एक ऑल पिन भी गिरी ना तो उसकी आवाज दिल के अंदर वाले कोने तक जाएगी। ऐसी सी टेम्परामेंट होती है पोइट्स की। तो भी वो पोएट है और हम ले मैन है ना। तो जैसे ही अब यहाँ पर क्या हुआ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स ओनली बिकॉज आई वांट कि आप उसको फील करो, पोएट की बात को, जैसा पोएट खुद कर रहा है। तो पोएट अपनी बात ही तो फील करवाना चाह रहा है हमें, अदरवाइज पोएम तो बिल्कुल सिंपल है ना। पोएम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही वो छोटा सा पोस्ट कार्ड उनके हाथ में आया तो उनको लगा, उसके ऊपर वो सीनरी डिपिक्टेड थी कश्मीर की, तो उनको लगा कि पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो उनके उस लेटर बॉक्स में ही आ गया, है ना। जो 4x6 इंचेस का एक बॉक्स बना हुआ है उनके घर के बाहर, उसके अंदर पूरा का पूरा कश्मीर ही आ गया। तो भाई अब बात क्या है कि उस पोस्ट कार्ड के ऊपर उस नेचुरल सीन को देख के, नेचुरल लैंडस्केप को देख के वो अपने बचपन में लौट गए, है ना। पोइट्स के लिए फटाफट इमेजिनेशन से अपने उस जगह पे पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि दे हैव द मोर एबिलिटी टू फील एंड थिंक। लेट्स सी द टेक्स्ट। कश्मीर shrinks into my meal box। तो पोइट को क्या लग रहा है कि पूरा का पूरा कश्मीर जो है उनके उस लेटर बॉक्स में आ गया। माई होम ए नीट 4x6 इंचेस, दिस हाउस इज हैविंग अ लेटर बॉक्स। मेल बॉक्स का मतलब क्या हुआ, लेटर बॉक्स छोटे छोटे टंगे होते थे घरों के बाहर, तो डाकिया आता था तो वो चिट्ठी उसमें डाल जाता था उस घर की, है ना, जिस घर के आगे जो मेल बॉक्स टंगा। तो उनको वो पोस्ट कार्ड देख के यूं लगता है कि कश्मीर श्रिंक हो गए उनके उस लेटर बॉक्स में आ गया। माई होम मतलब वो मेल बॉक्स जो उनके घर के बाहर है, ए नीट 4x6 इंचेस, साफ सुथरा 4x6 इंच का। आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस, कहते कि ही ऑलवेज लव्ड नीटनेस। नीटनेस क्या होता है, सफाई, साफ सुथरा। नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयास इन माई हैंड। ये तो पोइट की नजर है ना, पोइट का मन है, जिसको लगता है कि आधे इंच उनके हाथ में वो पोस्ट कार्ड छोटा सा ही तो है ना। उस पोस्ट कार्ड में हाफ इंच वाला एरिया जो स्पेस है उसके अंदर उनको लगता है हिमालय ही हो गया। जैसे आप मोबाइल देखते हो तो मोबाइल के अंदर वो बड़ा झरने की भी फोटो पूरी दिखाई देती है, लाइक दैट। तो उनको लगता है हाफ इंच में पूरा हिमालय हो गया, उन्होंने उठा रखा हो। दिस इज होम एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी, दिस इज द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम। तो उनको वो पोस्ट कार्ड देखते ही उनको लगता है कि ये तो मेरा घर है ना, यहाँ तो मेरा घर था। एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी, कहता है ये बिल्कुल नजदीक है, सोचो, है ना। पोस्ट कार्ड हाथ में देखते रखते ही उनको लगता है कि मैं तो अपने घर में पहुंच गया, ठीक है। When I return the colors won't be so brilliant, he knows this thing क्योंकि अब है तो वो adult, now reaching his adult because as being an adult he feels a great change that has come over the years। over the years बीते हुए सालों में, जब से वो अमेरिका सेटल्ड हुए हैं तब से लेके अब तक, जब आए थे तब से लेके अब तक
के समय में कश्मीर में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया होगा। तो उनको क्या लगता है कि व्हेन आई रिटर्न, कि जब मैं वापिस जाऊंगा, द कलर्स वॉन्ट बी सो ब्रिलियंट, कलर्स वॉन्ट बी सो ब्रिलियंट। तो अब ये लाइन थोड़ी मेटाफोरिकल सी है, इसका मतलब ये है कि भाई अब वहां स्थितियां वैसी नहीं होंगी। वाई, क्यों नहीं होंगी? बिकॉज ऑफ द conflict, continuous conflict between the two countries, India and Pakistan, because of so much violence, chaos, इतनी ज्यादा हिंसा से, इतनी ज्यादा अराजकता की वजह से वहां पर अब वो चीजें उतनी खूबसूरत नहीं लगेंगी। The Jhelam's water so clean, so ultramarine. अल्ट्रामेरीन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल डीप क्लियर वाटर, है ना। पानी बिल्कुल साफ होता है तो वो पानी तुमको ब्लू कलर का लगता है, क्योंकि ऊपर आसमान जो है वो ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू कलर आप कहते हैं ना, स्काई ब्लू कलर। तो वो बिल्कुल वाटर जब आपको बिल्कुल क्लियर और ब्लू दिखाई देता है तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रामेरीन। झेलम रिवर है ना, रिवर का नाम है। तो वो कह रहा है कि भाई झेलम रिवर का जो वाटर है वो इतना क्लीन, इतना अल्ट्रामरीन। क्लीन और अल्ट्रामरीन ऑलमोस्ट एक जैसी बातें हैं, लेकिन अपनी बात को एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, तुमको अपनी बात फील करवाने के लिए वो ऐसे लैंग्वेज यूज कर। झेलम्स वाटर सो क्लीन, सो अल्ट्रामरीन, है ना। नहीं होगा, ऐसा उनको लगता है कि झेलम का वाटर इतना क्लीन, इतना अल्ट्रामरीन नहीं। माई लव सो ओवर एक्सपोज, है ना, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज लव, है ना, अपने लव को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं, इस तरह से उसकी बात कर। एंड माई मेमोरी विल बी अ लिटल आउट ऑफ फोकस, है ना। अब उनको क्या लगता है? ही रिकॉल्स, ही फील्स, क्या अब उनको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, उसकी मेमोरी जो है वो वीक हो रही है, उसमें उतना फोकस नहीं बन पा रहा, उनकी इमेजिनेशन में वो फोकस नहीं बन पा रहा, है ना। ऊपर वाले पार्ट में क्या था, उनको लगता था कि जैसे पूरा हिमालय ही उस आधा इंच में आ गया। उनको वो पोस्ट कार्ड देख के उनको लगता है कि जैसे वो अपने घर ही पहुंच गए, है ना। उनको लगता है जैसे स्वर्ग ही है धरती पे। कश्मीर इतना खूबसूरत है। आई हैव मेट द पीपल पर्सनली आल्सो वंस अ टाइम। तो वो कह रहे थे कि वहाँ इतना खूबसूरत दृश्य है, इतनी ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, तो यूँ लगता है कि जन्नत तो यहीं पे है, हेवन तो यहीं पे ही है, स्वर्ग यहीं पे ही आ गया धरती पे, है ना। तो ऊपर वो इसी तरह से बात बता रहे हैं, इसी तरह से फील कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर अब वो एडल्ट, उनकी जो अब एडल्ट है और इतने टाइम से अमेरिका में रह रहे हैं और इतने सालों से वो रियल रियल होने की वजह, इतने साल बीत जाने के बाद वो अब उस रियलिटी को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज नॉट ओनली अ पोएट, ही इज ए मैन आल्सो। तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, उनको लगता है मेरी तो मेमोरी जो है वो आउट ऑफ फोकस हो रही है, केंद्रित सा नहीं हो रहा मेरा ध्यान। इनेट ए giant negative black and white still undeveloped। giant मतलब बड़ी सी, एक नेगेटिव सी, ब्लैक सी, ब्लैक और वाइट सी, है ना, अनडेवलप्ड सी, जो अभी भी अनडेवलप्ड है, मतलब वो क्लियर सी नहीं है, वो इमेज दिखाई देगी। क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं, अगर वो कोशिश भी करें, अब इस इन 4 लाइंस जो ऐसे फ्री वर्स में उन्होंने लिखी, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर वो ट्राई भी करें, वो कोशिश भी करें वापस जाने की, तो चीजें वैसी खूबसूरत, सुकून देने वाली नहीं होंगी। सो द पॉइंट इज व्हाट, बिकॉज his long displacement has made his memories a little faded, but still it is a recollection of so pure, so ultramarine, है ना। ऊपर उनको लगता है कि हेवन ही आ गया, फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं, अब चीजें बहुत बदल गई होंगी, लेकिन स्टिल उनको ये लगता है, वो होप कर रहे हैं, वो रिकॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भी चाहे ऐसी अनडेवलप्ड सा और ऐसा
ब्लैक और वाइट और जिजेंटिक्स ये एक इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी पोएट इज होपफुल कि कश्मीर की जो हेरिटेज है, उसको जो विरासत में मिली खूबसूरती है ना, कश्मीर को जो विरासत में भगवान की तरफ से इतनी खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता मिली है, उसको किसी भी प्रकार की हिंसा नष्ट नहीं कर सकती। सो दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, है ना। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? कि recent violence will never affect Kashmir's great heritage. कश्मीर का ग्रेट हेरिटेज कौन सा है? उसकी नेचुरल ब्यूटी, जहाँ पे लोगों को यूं लगता है कि भी हाँ, हेवन itself is there on the earth. This poem is dedicated to poet's love for his birth state, that is Kashmir. Of course, he realizes after getting to that United States, he got settled there, and he identified himself as a American poet writing in English. अपने आप को वो ऐसे आइडेंटिफाई करवाते हैं कि वो एक अमेरिकन पोएट हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, जबकि उनके दिल से, दिमाग से अपने बर्थ स्टेट को, अपने कंट्री को बुलाया ना जा सका। So this poem is dedicated to his love for his home state, and he realizes that it was a great mistake on his part that he shifted to the United States or to another country. So Aga Shahid Ali is basically a diasporic writer, है ना। Who is a diasporic writer? कि जो है तो इंडिया का, सेटल्ड कहाँ हो गया? दूसरे। That's why he is called a diasporic. So this was a small poem where we see poet's love for his home state. So I hope you understand this poem. This was a small and simple and easiest poem. So that was all about it. Thank you.